बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व अवर क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम करेंगे आज क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट है, अब हमने आयोटा वाले क्वेश्चंस करने हैं। इसको हम कहते हैं आयोटा। आयोटा के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या दिया गया है 7। तो इन क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करने के लिए पहला स्टेप है, हम क्या करते हैं, जहाँ देखें 7 ऑड के अंदर है, पावर जो है एक्सपोनेंट, तो हमने पहले स्टेप के अंदर हमने क्या करना होता है, इवन के अंदर अपने एक्सपेरेंट को लाना होता है। सो आयोटा है 7 है, तो एक हम कर देंगे 6 हो गया इवन, और साथ में हम लिख देंगे आयोटा अगेन। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अगेन ये बन जाएगा ना आयोटा 6, और यहाँ पे 1 है, 6 एंड 1 7। तो इसको हम ऐसे इवन की फॉर्म में सेपरेट करके लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हमने क्या करना होता है, आयोटा स्क्वायर लिखना होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हमने लिखना होता है ताकि हम आगे जाके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके अपने क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई कर सके। आयोटा स्क्वायर अब कैसे बनेगा, यहाँ पे आया आयोटा स्क्वायर। अब हमने ऐसा कौन सा वो नंबर देखना है कि हमारे पास 2 जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या आंसर आए, 6 आए। तो हम डिवाइड के फॉर्म में इसको कर देते हैं। हमने लाना क्या है 6, और वो नंबर देखना है कि जिसके साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या है 6 लाना है, और डिवाइड 2 के साथ करेंगे तो 2 3 टाइम आता है 6। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। तो हम यहाँ पे पावर इसका अगेन एक और जो एक्सपोनेंट वो क्या है 3, जो कि आंसर आया हमने यहाँ पे लिख लेना है। तो ये हमारे पास देखें 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। वही चीज हमने इस फॉर्म में लिख ली, और साथ में ये हम सेपरेट यहाँ अगेन से लिख देंगे। आयोटा 6 है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। हमने कैसे करना है कि हमने इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है। स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास 2 है, आयोटा स्क्वायर है, तो 2 को हमें किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि हमारे पास 6 आए। तो डिवाइड करके हमने देख लिया कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 6 आता है। तो यहाँ पे हमने पुट कर लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, जो कि बुक में भी गिवन है। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1, और इसके एक्सपोनेंट और उसकी पावर क्या है 3, और साथ में आ जाएगा आयोटा। ओके, यहाँ पे अब हमने देखना है कि -1 है और उसके ऊपर पावर क्या दी गई है 3। अब -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई हम अगर करें -1 -1 ठीक हो गया, 1 1 टाइम 1 1 1 टाइम 1। अब माइनस है यहाँ पे, जो देखें माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 टाइम अगर माइनस मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है -1 ही आ रहा है। 1 को जितनी टाइम भी करेंगे 1 ही आएगा। आपने जस्ट माइनस को देखना था, तो हमने माइनस को 3 टाइम किया तो आंसर क्या आया माइनस। और ये भी एक हमारे पास चीज होती है कि अगर हम माइनस को इवन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है पॉजिटिव के अंदर, और अगर माइनस को हम ऑड नंबर्स के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो वो आंसर आता है नेगेटिव में। यानी कि अगर यहाँ पे 2 होता ना, तो ये देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 2 टाइम किया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास किस में आ गया है इवन के अंदर आ गया। यहाँ पे 3 टाइम किया था तो ऑड में थे 3 है, 3 जो है वो ऑड होता है तो माइनस में आया था। तो इवन नंबर्स के साथ करें प्लस में आंसर आता है, और ऑड नंबर्स के साथ करें तो माइनस में आंसर आता है -2। तो अब यहाँ पे हमने माइनस को ऑड के साथ किया तो आंसर माइनस में आ गया, साथ में हम लिख देंगे आयोटा। अब आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 1 टाइम आयोटा, और साथ में प्लस माइनस माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारा है आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आयोटा और उसके ऊपर पावर, इसका एक्सपोनेंट क्या दिया गया है 50। पहले स्टेप में हम इवन में लाते थे तो 50 ऑलरेडी इवन है, इवन जो है नंबर है, तो हमें उसको इवन बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप क्या होता था कि हमने उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 को ऐसे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, तो अगेन ऐसे ही कर लेते हैं। 50 को हम रखेंगे अंदर, 2 के साथ कर देंगे डिवाइड, तो 2 टाइम 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 एंड 0 आ जाएगा नीचे, तो 5 टाइम 10। तो 2 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाता है, ये चीज आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं 25, आयोटा स्क्वायर और 25। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे हमने देखी है, क्या है -1, और बाय पावर क्या आ जाएगी 25। तो यहाँ पे अब देखें ऑड है, ऊपर जैसे बात हुई है कि अगर हम माइनस को इवन नंबर्स के साथ करते हैं तो प्लस आता है, ऑड के साथ करेंगे तो अगेन माइनस में ही आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1
वन को 25 टाइम करेंगे 1 ही आएगा, और माइनस को 25 टाइम अगर हम करके भी यहाँ पे देख लें तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास, अयोटा का एक्सपोनेंट है 12। अगेन जी इवन है, तो इवन में हमें इसको अगेन से लाने की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, और अब 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12y। सो 12 को अंदर रखते हैं, देख लेते हैं 2 को 6 टाइम करें तो आता है 12, तो 6 बार जाएगा बाय 2, 6 टाइम 12, तो यहाँ पे आ गया अयोटा स्क्वायर और 6। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और बाय क्या है 6। अब यहाँ पे देखिए 6 इवन नंबर है, तो माइनस को इवन नंबर्स के साथ देंगे, इवन टाइम्स अगर माइनस को जो भी इवन नंबर होते हैं उनके साथ करेंगे तो आंसर क्या आता है, प्लस के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, +1। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है माइनस अयोटा, उसका एक्सपोनेंट है 8। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस के अंदर क्वेश्चन आ गया है, तो माइनस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अयोटा के साथ अगर माइनस क्वेश्चन में आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में हम लिखेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से जो है वो चीज समझ में आ जाए, यानी कि -1 मल्टीप्लाई अयोटा, और इसकी पावर क्या है 8। अब चीज तो ये वही है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे आंसर हमारे पास यही आएगा, कि देखें अयोटा 1 टाइम अयोटा ही होता है, और प्लस माइनस माइनस की पावर क्या है 8। इसको हम अच्छे से समझने के लिए हमने इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास एक्सपोनेंट है वो इन दोनों के साथ है ना, तो सेपरेट करके लिख लेते हैं, -1 के ऊपर आ गया एक्सपोनेंट 8, और अयोटा के साथ भी है, इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट 8। अब यहाँ पे देखें इवन है, तो इवन में जब माइनस को इवन नंबर्स के साथ करते हैं तो हमारे पास आंसर किस में आता है, प्लस के अंदर आता है। तो यहाँ पे आ गया +1 मल्टीप्लाई है अयोटा 8। अगेन हमने वही स्टेप करना है, यहाँ पे हमने इवन के अंदर तो ये है अयोटा स्क्वायर हमने लिखना है, तो बाहर ऐसा कौन से हम नंबर लिखेंगे कि हमारे पास 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करें 8 आए, तो हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, 8 को अंदर रखा, 2 को बाय 2, 4 टाइम 8, सो बार क्या पुट करेंगे 4, 2 4 टाइम 8, 1 एज इट इज आ गया। अब अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1, और बाहर क्या आएगा 4, सो 1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे है इवन, तो अगेन हमारे पास माइनस इवन नंबर के साथ होगा तो वो प्लस के अंदर ही आंसर आता है, तो प्लस 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 1 टाइम 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा +1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन अब हमारे पास जो है फिफ्थ पार्ट में माइनस अयोटा आ गया, उसकी पावर क्या आ गई है 5, माइनस के अंदर है अगेन, तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख देंगे। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई अयोटा, उसकी पावर क्या है 5, वही हमारे पास आएगा सॉल्व करने से, अयोटा 1 टाइम अयोटा +1, जस्ट हमने -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको हम अच्छे से समझने के लिए, इस माइनस की ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें आगे जाके। सो इस फॉर्म में लिख लिया, 5 को दोनों के साथ हमने अलग करके लिख लेना है, -1 का एक्सपोनेंट 5 एंड अयोटा का एक्सपोनेंट 5। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए -1 है, ऊपर ऑड है एक्सपोनेंट, तो उसके लिए हमारे पास माइनस को ऑड नंबर्स के साथ करें तो हमारे पास माइनस के अंदर आंसर आता है। अब अयोटा 5 है, ऑड है, इवन के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो इवन में हम क्या लिख देंगे 4, और एक अयोटा यहाँ पे सेपरेट, 4 और 1 5, -1 मल्टीप्लाई अयोटा 4 है, तो हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है अयोटा स्क्वायर। अब 2 को ऐसे किस नंबर के साथ हम जो है मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 4 आए, तो 4 अंदर, 2 बाय 2, 2 टाइम 4, 2 आया है, तो 2 2 टाइम 4, यहाँ पे आ जाएगा साथ में अयोटा, -1 मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, और ऊपर क्या है स्क्वायर, यहाँ पे आ गया अगेन अयोटा, -1 मल्टीप्लाई, अब इवन है तो इवन टाइम जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस के अंदर आता है, और साथ में आ जाएगा अयोटा। अब 1 टाइम 1, और प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई साथ क्या है अयोटा, सो अयोटा को 1 टाइम करेंगे अयोटा ही आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस अयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका पार्ट है 6, उसमें हमें गिवन है अयोटा, उसकी पावर दी गई है 27, प्लस की फॉर्म है तो उसको हम ऐसे ही आगे लेके चलेंगे, प्लस अयोटा 27। अब 27 ऑड नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको इवन नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, सो
आयोटा 26 और 1 आयोटा जो है वो सेपरेट यहाँ पे आ जाएगा, यानी 26 और 127। अब 26 है, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिखना है। 2 को ऐसे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आए, 26 आए। तो 26 को रखते हैं अंदर, 2 को रखते हैं बाहर और नंबर देखते हैं कि वो कौन सा नंबर आएगा। 2 1 टाइम 2, 6 आ गया नीचे। 2 3 टाइम 6, तो क्या आया है 13। तो 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 26। साथ आयोटा से आ जाएगा नीचे। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, बाहर आ जाएगा 13 एंड अगेन आयोटा। ऑड नंबर है तो क्या आएगा, माइनस में ही आंसर आएगा, -1 मल्टीप्लाई आयोटा। तो आयोटा 1 टाइम आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका -।